गरीब। आपा जो सूट बाजार में देखा था वो कब लेके दोगी? निशा नॉन स्टॉप बोली। ले दूंगी, आपा ने सुई में धागा डालते हुए जवाब दिया। आपा, जब हमारा भाई भी बड़ा हो जाएगा फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के भाई बड़े होते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी बहनों को सब कुछ ले देते हैं। निशा पाँव हिलाते हुए कहा। आपा बोली, हाँ जी, अब जाओ, मुझे काम करने दो। निशा भाग गई। निशा के अभी 5 भाई थे। निशा के एक भाई था, 5 बहनों का बाप बचपन में ही फौत हो गया था। भाई सबसे छोटा था। माँ बहुत बीमार थी, चारपाई पर पड़ी थी। आपा दिन रात सिलाई करती, लोगों के घर चुपके से काम भी करती। इस सब के बावजूद गुजारा बहुत मुश्किल था। माँ की दवाई का खर्च, स्कूल की फ़ीस, घर के अखराजात बहुत ज़्यादा मुश्किलों से पूरे होते थे। निशा को 10 साल की उम्र में बहुत शौक़ था, कपड़ों का, मेकअप का, ज्वेलरी का। आपा जहाँ तक हो सकता उसके शौक़ पूरे करती। दिन रात बस यूं ही गुजर रहे थे। अच्छे दिनों की उम्मीद रखना भी जैसे उम्मीद थी। छोटा भाई 5 साल का था, बहुत शरारती था। कभी किसी को मार आता, कभी किसी की कोई चीज़ उठा लाता, कोई ना कोई नाम शिकायत लेकर दरवाजे में खड़ा ही रहता था। आपा की खुद की उम्र अभी 22 साल थी, पर घर की जिम्मेदारी ऐसे उठा रखी थी जैसे घर का बड़ा उठाता है। माँ कभी कभी बोल देती शादी का। आपा हंस पड़ती। अम्मा, हम गरीब हैं और घर में 3 टाइम खाना नहीं पकता, आप शादी की बातें करती हैं, कौन करेगा रिश्ता? अगर कोई तरस खा कर भी ले फिर हमारे घर को कौन देखेगा? मैं शादी नहीं करूँगी जब तक सब अपने कामों पर न लग जाए। अम्मा, मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ घर की जिम्मेदारी पूरी करके। अम्मा के सीने के साथ लग के आपा खुश हो जाती। अम्मा बहुत रोती थी। घर के हालात, अपनी बच्चियों को देख, बाकी बच्चे छोटे थे पर मैं बड़ी थी। आज आपा ने जल्दी सिलाई ख़त्म करके निशा की पसंद का सूट लिया और वापसी पर दिल मुतमईन था। अपने जूते पर निगाह गई जो टूट गया था। मोची से टांका लगाकर बिल्कुल ठीक हो गया। अम्मा के लिए माल्टे लिए, छोटे भाई और बहनों के लिए शकरकंदी ली और खुश मुतमईन दिल के साथ घर को चल पड़ी। हुमैरा राइट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, थैंक्स।